हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार आप अपनी घर बैठे अपने मोबाइल से विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आवेदन कर सकते हैं यदि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और इनमें से किसी भी प्रकार की आप एलिजिबिलिटी है आपके पास, तो आप इन तीनों में से किसी भी पेंशन के लिए घर बैठे अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। और आपको इसके लिए किसी को भी एक भी रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आप उसी प्रोसेस को करके आप इन पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाएंगे। तो मैं पहले ब्राउज़र में लेके चलता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने ब्राउज़र में, गूगल में। आपको सिंपली इस गूगल के यहाँ पे सर्च इंजन में आपको टाइप करना है SSPY। देखिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा। SSPY टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। ध्यान दीजिए, SSPY/up.gov.in। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होती है, जो कि उत्तर प्रदेश की एकीकृत पेंशन योजना के लिए ही वेबसाइट बनी हुई है। आप देख सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे सभी के बारे में जो भी पेंशन्स के लिए आप एलिजिबल हैं, उन सभी पेंशन के लिए यहाँ पे पोर्टल दे रखा है। देखिए, यदि आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आप 60 वर्ष से ऊपर होने चाहिए और आप इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, यानी कि आपकी जो आय है वो आपकी 40,000 रुपये से कम होनी चाहिए वार्षिक। एक तो ये हो गया। और दूसरा आपका है विधवा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन। इसके लिए जो विधवा महिलाएं हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं। और इसमें भी आपकी आय आपको दिखानी पड़ेगी कि आपकी आय 40,000 रुपये से कम है। तो इस पोर्टल में आवेदन करने से पहले कृपया आप अपनी आय 40,000 से कम आप जा कर के किसी CSC सेंटर से या जन सुविधा केंद्र से, जो भी आपके निकट हो, आप आवेदन कर लीजिए और आप अपनी आय को बनवा लीजिए। तो इसमें आय, निवास, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जो आपको इसमें आवेदन करने से पहले ही अपने पास रख लेने हैं अपने मोबाइल में। तो चलिए, हम आपको इन तीनों पेंशन के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ योजना के विषय में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आइए क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा। आपको इसमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे योजना के विषय में। तो आप इस योजना के विषय में जानना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। आवेदन का प्रारूप कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें फिल की जाती हैं, वो आप इसमें पहले से देख सकते हैं। और यहाँ से हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देखिए, जब हम ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे, जब हमें अपना स्टेटस देखना होगा, तो आप आवेदक लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ पात्रता सूची में जा कर के आप अपनी पात्रता देख सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। तो देखिए, दिव्यांग पेंशन, ये चूँकि वृद्धा पेंशन के लिए बात हो रही है, तो देख लेते हैं वृद्धा पेंशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो देखिए, दे रखा है इसमें आयु जो है वो न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम 150 होनी चाहिए। जो आय है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए देखिए 46,080 रुपये तक है और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,460 रुपये है। पेंशन, यदि आवेदक अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो पात्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कहीं और से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, यदि कोई और भी पेंशन मिल रही है, जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति दिव्यांग भी है और वृद्ध भी है, तो वो दोनों पेंशन नहीं ले सकता। इन तीनों में से कोई एक ही पेंशन वो लाभ उठा सकता है। तो ये चीज़ तो हो गई इसकी पात्रता। आइए हम ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस बताते हैं। ऑनलाइन आवेदन बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। हम सभी डिटेल्स के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेना है। ये रेजिडेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको नगरीय या ग्रामीण जो भी है उसको आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए तहसील दे रखा है, यहाँ पर आपकी तहसील फिल कर लेनी है जो भी आपके आधार कार्ड में दी होगी। और देखिए, आधार कार्ड में जो भी नाम दिया है उसकी स्पेलिंग देख करके आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेना है। अपना जेंडर, जो भी मेल या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आप यहाँ पे अदर पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी जन्मतिथि फिल कर लेंगे और यहाँ पे पिता या पति का नाम
श्रेणी में आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप उसको टिक कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर 2 बार फिल करेंगे। सेम मोबाइल नंबर आपको दोनों में फिल करना है। और यहाँ पे आपको अपना पूरा पता जो आधार कार्ड में है उसको फिल कर लेना है। ध्यान दीजिए, यहाँ आपको अपनी खुद की बैंक डिटेल देनी है। ध्यान रहे आपको आपका जो बैंक का खाता होना चाहिए वो आपकी तहसील के आसपास, यानी आपके ही ज़िले में होना चाहिए। ये जो बैंक का खाता है वो आपके ही ज़िले में होना चाहिए, जिस ज़िले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला ऑप्शन आता है तहसील द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र। तो जो आपको आय प्रमाण पत्र प्राप्त होता है उसमें एप्लीकेंट नंबर होता है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेंट नंबर डाल देंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसी में दिया होता है, आप यहाँ पे वो फिल कर लेंगे। तो इसमें आवेदन करने से पहले जो भी आवेदक इसमें आवेदन कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले से बनवा लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 चीज़ें फिल करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो कि 20 KB की होनी चाहिए। आप कहेंगे सर 20 KB कैसे? तो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में आपको इमेज का साइज़ कम या ज़्यादा करना बताया है कि आप कैसे किसी फ़ोटो का साइज़ 20 KB या 25 KB या जो भी डायमेंशन DPI या विड्थ हाइट चाहते हैं, आप आसानी से आसान से एप्लीकेशन से कर सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन में दिया हुआ है, मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और मैं इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक अगला ऑप्शन दिया है जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र। तो इसके लिए आप अपनी हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं। हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे तहसीलदार से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप तहसीलदार से कंप्लीट करके और एक चिकित्सा अधिकारी से आप एक सर्टिफिकेट बनवा के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, इस डिस्क्लेमर पे आपको टिक कर देना है और ये कैप्चा आपको यहाँ फिल कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एक आवेदन संख्या मिल जाती है, और आपको आपने जो भी आपने आवेदन संख्या बनाई है और आपका मोबाइल नंबर आपका जो दर्ज होता है, ध्यान रखें वो मोबाइल नंबर वही दें जो आपके पास हो, क्योंकि उस पर जब भी आप लॉगिन करेंगे तो OTP आएगा और जो भी यहाँ से स्टेटस होगा उस मोबाइल पे ही आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा। आवेदन करने के बाद आपके जो ये रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जो जन्मतिथि से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल प्रति और उसकी फ़ोटोकॉपी इस आवेदन के साथ आपको अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग जो ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको सबमिट कर देना है। आपको वहाँ किसी को भी 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाएंगे और आप अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे और ये आवेदन वहाँ पे जो आपने किया है उसके हार्ड कॉपी आप वहाँ जमा कर दीजिए और आप चले आइए। उसके बाद जो भी ऑफिशियल जो भी प्रोसेस होगा उसको वो कंप्लीट होने के बाद वहाँ से आप यहाँ पे अपने आवेदक लॉगिन में आकर के, मैं आपको बता देता हूँ, बैक में आकर बता देता हूँ, यहाँ पे आकर के जब आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे आकर के अपना स्टेटस देख सकते हैं। इसको कैसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे अपनी पेंशन देख लेनी है कि आप किस चीज़ के लिए आवेदन किए हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना सिंपल। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि आपको जब आपका आवेदन हो जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आप आवेदन के समय डाले थे, और जैसे आप सेंड OTP क्लिक करेंगे तो आपके उस नंबर पे OTP आ जाएगा। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से है कि कहीं आपका लॉगिन कोई और ना कर दे। OTP यहाँ पे डालेंगे और ये कैप्चा आप यहाँ पे डाल के लॉगिन वाले बटन पे जो कि नीचे दिया हुआ है इस पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे स्टेप दिखाएगा कि आपका एप्लीकेशन किस जगह पे रुका हुआ है, आपका समाज कल्याण विभाग से आगे निकला है कि नहीं, DM ऑफिस तक गया है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे शो करता रहेगा स्टेटस, और जैसे ही वो बन जाएगा तो आपका वहाँ पे अप्रूव्ड दिखा देगा कि आपका अप्रूव्ड हो चुका है। और आधार कार्ड भी वैलिडेशन के लिए आता है, तो आप उसमें आधार कार्ड वैलिडेट कर दीजिएगा। तो इतना करने के बाद जैसे कंप्लीट हो जाता है तो आपकी पेंशन के लिए आप हकदार हो जाएंगे, यदि आप एलिजिबल हैं तो, और आपकी अगले महीने से पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। कभी कभी 3-3 महीने पे, कभी 2 महीने पे पेंशन आ जाती है। मैं आपको इसी वीडियो में पेंशन की किस्त कैसे चेक करें ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो आइए हम अगली योजना की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी हम वृद्धावस्था देख रहे थे, अब हम विधवा पेंशन के लिए देख लेते हैं। तो हम वैसे ही योजना के विषय में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ की पात्रता देख लेते हैं कि इसके लिए कौन से लोग पात्र हैं। ध्यान दीजिए,
जो आयु उनकी 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम कितनी भी हो सकती है 150 वर्ष तक। आय जो है उनकी 2 लाख से कम होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आय है वो 2 लाख तक की मांगी गई, 2 लाख तक की आय होनी चाहिए। और यदि आवेदिका किसी अन्य की पेंशन की लाभ ले रही है तो उसको ये आवेदन नहीं कर सकती है। यहाँ पे भी देखिए, आपको 1000 रुपये महीना सरकार के द्वारा प्राप्त होगा। पहले 500 रुपये था, धीरे से जब से योगी जी की भाजपा सरकार आई है तब से ये 1000 रुपये कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ आपको अपलोड करना है। तो आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। आप जो हस्बैंड की जो डेथ हो गई है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे फिल करना है। बैंक का विवरण यानी पासबुक की छायाप्रति यहाँ लगानी है। और आय का विवरण यानी कि इसमें भी आपकी आय लगेगी जो कि 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो आपने देख लिया पात्रता इसकी क्या है विधवा पेंशन के लिए। आपको भी प्रोसेस में यही करना है, आपको सिंपल ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेम वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सब आपको वही फिल करनी है। और ये सारी चीज़ें जैसे आप फिल कर लेंगे, बस इसमें क्या है आपको कुछ एक्स्ट्रा हो गया, आपको यहाँ पे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि आपके पास होता होगा आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप स्थानीय ग्राम पंचायत से भी आप बनवा करके यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं, दिव्यांग पेंशन की तरफ। देखिए दिव्यांग पेंशन में, अब दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता क्या है ध्यान से देख लीजिए। इसकी पात्रता क्या है कि आप न्यूनतम 18 साल के होने चाहिए या आपकी आयु लगभग 150 वर्ष से ज़्यादा ना हो, जो कि इतनी तो कोई किसी की नहीं होती होगी। और जो आपकी आय है वो बिल्कुल वही होनी चाहिए जो वृद्धा पेंशन के लिए, यानी आपकी आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 और शहरी क्षेत्र के लिए आपकी 56,460 रुपये, ये मैक्सिमम है और ये आपकी ये है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए 2 तरह की पेंशन है, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठा पेंशन। इन दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है आपका। आप यहाँ देख सकते हैं दिव्यांग कुष्ठ प्रतिशत कितना होना चाहिए। दिव्यांगता यदि आपके अंदर है तो आपकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% होना चाहिए। तो आपके पास कार्ड बना होगा दिव्यांग कार्ड, और दिव्यांग कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं इसका भी प्रोसेस मैं आपको आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो पे बने रहें और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स बताता रहूँगा जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपने दिव्यांग कार्ड आपका बना होगा, उसमें आप अपना परसेंटेज देख लीजिए। यदि आपका परसेंटेज 40% से ऊपर है तभी आप इस पेंशन के लिए हकदार हैं। और ध्यान दीजिए जो कुष्ठा प्रतिशत है वो 100% होना चाहिए, उसमें मिनिमम 100% होना चाहिए। आगे आते हैं, इसकी आय आपकी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वही 46,080 दोनों के लिए है। और ध्यान दीजिए इसमें पेंशन क्या है, जो कुष्ठा वाले हैं उनको मासिक पेंशन 3,000 रुपये मिलती है, जबकि जो आपके दिव्यांग हैं उनको भी मासिक पेंशन आपकी 1,000 रुपये मिलती है। और ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, आपके पास आवेदक का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो कि आपके पास होगा वो होना चाहिए, और आपकी आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम सभा का प्रस्ताव है ये आपका कैसे बनता है, जो आपके वहाँ के वीडियो होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं आपके गांव के, वो एक दस्तावेज़ लाते हैं, वहाँ से आप एक कागज़ पे उनके द्वारा मुहर लगवा के आप ये ग्राम सभा प्रस्ताव भी ले सकते हैं। तो ये आप वहीं पे उनके थ्रू आप उनके ऑफिस में जाके बनवा लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ अपलोड करनी पड़ेंगी। तो आइए आवेदक लॉगिन के बताते हैं। देखिए इसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं सेम रहेंगी, और ये डिटेल्स आप आधार कार्ड से अपने फिल करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके आधार में लिखा होगा। यहाँ पे बैंक का खाता आपको सब कुछ सही सही फिल करना है और आपके ज़िले का ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आय प्रमाण पत्र डालना है, और देखिए यहाँ पे दिव्यांग जो भी सर्टिफिकेट आपका उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है, कितना परसेंटेज है और क्या चीज़ें हैं, आपकी UDID कार्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें फिल करनी है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है सर्टिफिकेट। ध्यान दीजिए सर्टिफिकेट का जो साइज़ है वो भी आपका दे रखा है 200 KB से, और फ़ोटो 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए। हमने आपको बताया है कि हमने अपनी प्लेलिस्ट में बताया है कि कैसे आप किसी फ़ोटो का साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपल जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वैसे आपका जो मेन फाइल मेनू है, जो आपका फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप जो आपने फाइल में सेव कर रखा है अपने मोबाइल में वो ओपन हो जाएगा, और आपको वहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद डिक्लेरेशन करके कैप्चा कोड फिर के सबमिट कर देना है। और मैंने आपको बताया इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने जो वैलिड मोबाइल है उससे आवेदन कर सकते हैं।
तो आइए अब आपको बताते हैं इसके बाद। तो इस तरह से आपने अप्लाई कर दिया, और यदि आप एलिजिबल होंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हार्ड कॉपी अपने जिला समाज कल्याण विभाग जो आपका ज़िले में होता है वहाँ जाके अपना सबमिट कर दीजिए हार्ड कॉपी, और वहाँ से रिसीविंग लेकर के आप चले आइए। और आप यहाँ पे अपना स्टेटस देखते रहिए। अपने आप कुछ समय के बाद अपने ऑफिशियल जो भी काम होते हैं उसके बाद आपका ये अप्रूव्ड हो जाता है। अप्रूव्ड होने के बाद आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। आपको कहीं एक भी रुपये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इसमें आप आवेदन कर चुके हैं और आप इसके एलिजिबल हो चुके हैं, आपकी पेंशन आ रही है, यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी पेंशन की किस्त आई कि नहीं आई या किसकी किसकी आ चुकी है, तो आपको सिंपल कुछ करना नहीं है। आपको सिंपल देखिए, ये मेन हम वापस आ गए। मान लीजिए आपको दिव्यांग पेंशन के बारे में पता करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दिव्यांग पेंशन के बारे में योजना के विषय में यहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऑनलाइन हो जाता है, तो आप क्या कुछ नहीं है, आप रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिए आप इस तरह से फिर मेन वेबसाइट में आ गए हैं। आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे पेंशनर की सूची दे रखी है। आपको सिंपली क्लिक कर लेना है कि किस ईयर की आपको देखनी है। तो मान लीजिए आप 2023-24 की देखना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के उपरांत आपके सामने कुछ इस तरह का जितने भी ज़िले हैं उन सब की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी कि कितने लोगों को पेंशन दी जा रही है और कितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो भी लाभार्थी हैं, जो भी इस लाभ के हकदार हैं, कृपया वही पेंशन उठाएं, क्योंकि इससे जो है जो आपके राज्य की जो राजस्व है उस पर भी बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। क्योंकि देखिए कितना रुपए आपके केवल पेंशन में ही देने में चले जाते हैं। तो आप जिस ज़िले के हैं आपको सिंपल उस ज़िले पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए आप जिस भी ज़िले के हैं उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका विकास खंड एरिया आ जाएगा। तो आप अपने एड्रेस के हिसाब से आप उस पर क्लिक करते जाइए और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी किस्त आई है। देखिए 4 किस्तों में पैसे आते हैं, यानी 3-3 महीने पे आते हैं आपके पैसे, तो 4 क्वार्टर में आते हैं पैसे। तो आप देख लीजिए कि इस बार का पैसा आया है कि नहीं आया है, तो आप देख करके जान सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और इसी तरह की वीडियो आप जानना चाहते हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।